लेकिन एक कोई पंजाबी का नूर शाह का सॉन्ग ही काफ़ी बड़ा देखा है। मेरे अब्बू का एक फेवरेट सॉन्ग था संजीवी वाला, वो बोला जली वालड़िया वंजली वालड़िया ते टूटा मोलियो मुटियार कदे नहीं जिले सी मन्नी हार तेनू कर बैठियो प्यार वंजली वालड़िया वे गल भुल्ली ना मेरी वंजली तू ये तान, ऐसा कुछ था मुझे याद है। हम लाहौर से खूबसूरत सफ़र के बाद नथिया गली पहुंच चुके हैं। हमने मरी रोड और एबटाबाद के रास्ते यहां तक का सफ़र किया। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं। मौसम बहुत ही खुशगवार है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। बादल पहाड़ों को छू रहे हैं। अब हम डूंगा गली से मशहूर पाइपलाइन ट्रैक शुरू करने जा रहे हैं। ये ट्रैक तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा है। ये रास्ता अयूबिया नेशनल पार्क तक जाता है। हम पाइपलाइन ट्रैक पे पहुंच चुके हैं जो कि डूंगा गली से शुरू होता है और अयूबिया नेशनल पार्क में इसका इख्तिताम होता है। यहाँ पे काफ़ी बोर्ड्स लगे हुए हैं और लोगों को एजुकेट किया गया है। यहाँ पे बहुत से डूज़ एंड डोंट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ये है कि आप किसी भी जानवर को आपने फीड नहीं करना है, म्यूज़िक नहीं सुनना, कोई भी किसी किस्म की आग नहीं लगानी, स्मोकिंग नहीं करनी, और बहुत सारी यहाँ पे अहकामात हैं जिसको फॉलो करना लाजमी है। तो टिकट्स यहाँ पे जो अवेलेबल है ना, एंट्रेंस फ़ी एडल्ट्स की 20 रुपये है, चिल्ड्रन की 10 रुपये, और जो फॉरनर्स आते हैं उनकी 500 रुपीज़ एंट्रेंस फ़ी है। और इसके जो टाइमिंग्स हैं वो 9 से लेके 5 बजे तक होते हैं। तो अभी बारिश में हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। आप हमारे साथ चलिए और देखिए रास्ते के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाती भी चलूँगी। यहाँ से डोंगा गली से स्टार्ट होता है ये पाइपलाइन ट्रैक। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है इन केस ऑफ एमरजेंसी 0992 355 एक वो उसके साथ वो बारिश हुई हुई है, काफ़ी कीचड़ मौजूद है, इसी ज़रा एहतियात से चला जा रहा है। खूबसूरत जो है वो ये बोर्ड जो लगा हुआ है, इसकी पहले मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे आग नहीं जलानी, स्मोकिंग नहीं करनी, और बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ज़रूरी है। ट्रैक कितना खूबसूरत है, 4 किलोमीटर तो हैं, लेकिन जब हम करेंगे इसे तो पता भी नहीं चलेगा कि कब ख़त्म हुआ। स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट बना हुआ है। बहुत ज़्यादा आपको हाइकिंग की फीलिंग नहीं आती, बट यू नो स्टिल जो है वो इस वक्त बारिश में चलने की तो और ही बात है। इस ट्रैक की ख़ास बात ये है कि यहाँ ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, इसलिए हर उम्र के लोग इस पर आसानी से चल सकते हैं। बारिश की वजह से आज जंगल और भी खूबसूरत लग रहा है। दरख्त धुल चुके हैं, पत्ते चमक रहे हैं, ठंडी हवा मुसलसल चल रही है। यहाँ की ताज़ा हवा शहरों में कम ही मिलती है। ये ट्रैक असल में एक पुरानी पानी की पाइपलाइन के साथ बनाया गया था। बरतानवी दौर में ये पाइपलाइन नथिया गली और आसपास के इलाकों तक पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती थी। इसी वजह से इस रास्ते को पाइपलाइन ट्रैक कहा जाता है। यहाँ प्लांट्स के कुछ नाम दिए हुए हैं और मेरे ख्याल से ये मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं। काफ़ी जड़ी बूटियाँ, गुल खीरा, हिंद, कोचन, ये सब प्लांट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये सब तमाम जो जड़ी बूटियाँ हैं ना, यहाँ पे ये मौजूद हैं।
हमारे मुकामी ड्राइवर के बकौल यहाँ पे हर किस्म की जो जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, बंदर इसको बड़े शौक़ से खाते हैं, जिसकी वजह से इनका गोश्त मीठा होता है। और यहाँ पे पहाड़ों पे रहने वाले लेपर्ड्स, चीते बंदरों का गोश्त बड़े शौक़ से खाते हैं क्योंकि उनको मीठा गोश्त पसंद है। और सर्दियों में ख़ास तौर पे रात के वक्त लेपर्ड्स या चीते यहाँ पे पाए जाते हैं, स्पेशली गलियात और अयूबिया के मुकामात पर। तो आप लिहाजा एहतियात कीजिएगा, ये जगह थोड़ी सी ख़तरनाक है। इस इलाके में आम तौर पर नज़र आने वाले जानवरों में बंदर, लूमड़ी, सुनहरी गीदड़, जंगली बिल्ली, उड़ने वाली गिलहरी, जंगली सूअर और नायाब और कम नज़र आने वाले जानवरों में चीता, इसके अलावा काला रीछ शामिल हैं। 3 किलोमीटर्स कवर करने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया एक जगह पे खड़े होके, और उसके बाद दोबारा हमने ट्रैक पे चलना शुरू कर दिया। जंगल में मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त पाए जाते हैं। यहाँ सबसे नुमायाँ दरख्त देवदार का है। इसके अलावा ब्लू पाइन यानी चीड़ के दरख्त भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ सिल्वर फर के दरख्त भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ ओक ट्री, हिमालयी यू का दरख्त भी यहाँ पाया जाता है। ये एक ख़ास दरख्त है। ये दरख्त बहुत कम रह गया है, इसे महफूज करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ चेस्टनट और अखरोट के दरख्त भी पाए जाते हैं। यानी ये पूरा इलाका मुख्तलिफ़ इक़साम के दरख्तों से भरा हुआ है, और बारिश में तो ये जंगल और भी खूबसूरत लग रहा है। अब एक दिलचस्प बात मैं आपको बताती हूँ। हिंदू मज़हब में कुछ दरख्तों को बहुत मुक़द्दस समझा जाता है। इनमें सबसे मशहूर पीपल का दरख्त है, जिसकी पूजा की जाती है, और ये भी वाफर मिक़दार में यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन 4 किलोमीटर की पाइपलाइन ट्रैक वॉक अब अपने इख्तिताम पर पहुंच गई है, और हम आ गए हैं अयूबिया नेशनल पार्क। ये पूरा सफ़र वाकई ही बहुत खूबसूरत था। बारिश के मौसम ने इस रास्ते की खूबसूरती और भी बढ़ा दी। इधर भी डूज़ एंड डोंट के बोर्ड्स आवेज़ा हैं, जिन पर मुख्तलिफ़ किस्म की हदायतें लिखी हुई हैं, जिन पर अमल करना नहायत ही ज़रूरी है। यहाँ अयूबिया के इलाके में एक तारीखी टनल भी मौजूद है। ये टनल बरतानवी दौर से ताल्लुक़ रखती है। इस इलाके में बरतानवी दौर में पानी की फराहमी के लिए पाइपलाइन का निज़ाम बनाया गया था। इसी निज़ाम से जुड़ी हुई ये सुरंग आज भी इस पुराने निज़ाम की याद दिलाती है। जब हम पाइपलाइन के एंड तक पहुँचे, यानी जब इख्तिताम आया, यहाँ एक बकरी को बिजली का करंट लग गया
और अफसोस कि वो जानवर ना हो सके। ये मंज़र देखकर हमें बहुत ही दुख हुआ। हमें वाकई इस मासूम जानवर के लिए बहुत ही अफसोस है। ये वाक़या हमें एक अहम बात भी याद दिलाता है कि कुदरती मकामात पर हमें अपनी हिफाजत का ही नहीं बल्कि जानवरों की हिफाजत का भी ख्याल रखना चाहिए। आज का ये खूबसूरत सफ़र यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन हमारी सफ़र की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अब हम आपको लेकर चलेंगे एक और ख़ूबसूरत वादी की तरफ, वादी हरनोक। वहाँ के खूबसूरत मनाज़िर और कुदरती हुस्न आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।